Hello and welcome to Hope to Shant. I hope you're in best of your health and spirit. And finally, today I'm launching my flagship prelims mentorship program for 2025 examination. 2025 के प्री के लिए mentorship का ये बैच गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट सम सीरियस स्टूडेंट जो एग्ज़ाम को पूरे जुनून के साथ क्वालिफाई करना चाहता है, जिनके अंदर वो एटीट्यूड है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पे मैं लिखता मिटाता रहूंगा, नए गीत गाता रहूंगा. ये जो जुनून वाले लोग हैं, ये मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इनसे जब मेंटरशिप में काम करवाऊंगा तो ये काम करेंगे, तब जाकर ये प्री क्वालिफाई करेंगे. तो आई जस्ट वांट सम सिंसियर स्टूडेंट. मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो वाकई में काम करना चाहते हैं, या जो बार बार प्री में फेल हो रहे हैं किसी वजह से. उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस वजह से फेल हो रहे हैं. 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, 5 अटेम्प्ट हो गए हैं. पहले भी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में 5th अटेम्प्ट वाले लोग आए थे जिनका 5 बार प्री नहीं हुआ था, एंड 6th टाइम दे हैव क्वालिफाइड प्री एग्जामिनेशन. एंड आई एम ग्लैड कि दिस मेंटरशिप हेल्प देम टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आप सिंसियर हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बार बार फेल हो रहे हैं प्री में, then this course is for you. But I will select you people because this course has limited seat. I have a limited capacity. मैं कुछ लोगों को ही मेंटरशिप दे सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा था मुझे भीड़ नहीं चाहिए. मुझे कुछ स्टूडेंट चाहिए जो जिद्दी हो, जो पैशनेट हो, जिनके अंदर वो जुनून हो, वो भूख हो कि मुझे प्री क्वालिफाई करना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देकर रैंक लाकर IAS IPS IRS बनना है. वो लोग मुझे चाहिए, वो जुनून वाले लोग मुझे चाहिए. इसलिए दिस प्रोग्राम विल हैव अ सिलेक्शन प्रोसेस, और इस प्रोग्राम में क्या फीचर्स होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा. लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं, अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम के जो फीचर्स हैं वो फीचर्स सुन लीजिए, ताकि आप खुद से वो फीचर्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, अपने स्केड्यूल में इंप्लीमेंट कीजिए, अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट कीजिए, ताकि वो आपको डिजायर रिजल्ट तक पहुंचा सके, ताकि आप प्री में सक्सेस आपको मिल सके. यस, इट्स नाउ और नेवर. इस बार आपको करना ही करना है. बिल्कुल भी दोबारा मौके की मत सोचिए, दोबारा अटेम्प्ट की मत सोचिए. इस अटेम्प्ट में करके दिखाइए और क्लियर करके दिखाइए. आइए इस प्रोग्राम के फीचर्स में बताता हूं. इस प्री के गेम को समझिए. पहले प्री का गेम कुछ इस तरह से है कि उसमें अगर 100 सवाल आते हैं तो 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे नॉलेज से हो जाएंगे, यानी आपने किताबों में पढ़ा होगा, स्टैटिक में, करंट में, डायरेक्ट होंगे. वो जवाब आप देकर वो सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन क्या 30 क्वेश्चन से कट ऑफ पार हो सकता है? आंसर इज डेफिनेटली नो. हम कट ऑफ पार नहीं कर सकते 30 क्वेश्चन से, विच मींस 100 में एटलीस्ट हमें 80 सवाल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. 80 प्लस अटेम्प्ट, सही अटेम्प्ट, अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमारे अटेम्प्ट होने चाहिए इस प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए. एंड फॉर दैट दिस 50 प्लस क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे आफ्टर दिस 30, उसके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा. विथ राइट मेंटरशिप यू विल डेवलप राइट माइंडसेट, और इस माइंडसेट से एग्जामिनर के माइंडसेट को समझेंगे, जिसकी वजह से ये 50 प्लस क्वेश्चन आप और अटेम्प्ट कर पाएंगे. तब जाकर आप ये क्वालिफाई कर पाएंगे प्री का गेम, क्योंकि ये प्री का गेम एक चक्रव्यूह है. इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा. प्री इज नॉट द गेम ऑफ नॉलेज ओनली. ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ये नॉलेज प्लस राइट माइंडसेट का गेम है. एंड दिस मेंटरशिप कोर्स विल बिल्ड द राइट माइंडसेट इन यू. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस ऑफ राइट माइंडसेट. ये सिर्फ ये बताने से नहीं होगा, मुझे बार बार इस माइंडसेट की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी आपको थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि जाके ये माइंडसेट आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आपका दिमाग वैसे काम करे. बिकॉज P इज इक्वल टू P, प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड द प्रैक्टिस ऑफ राइट माइंडसेट. राइट माइंडसेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड दैट्स व्हाई आई एम लॉन्चिंग दिस प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स, जो इस प्री के चक्रव्यूह को तोड़ने में मदद करेगा. ये चक्रव्यूह तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चक्रव्यूह में फंसे रहे तो आप अभिमन्यु बन के मारे जाएंगे. आपको अर्जुन बनना है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा, तभी आप मेंस में जाएंगे एंड देन इंटरव्यू में जाएंगे, तभी आपकी फाइनल लिस्ट में आपका नाम भी आएगा. इस मेंटरशिप प्रोग्राम के क्या फीचर्स हैं मैं आपको समझाता हूं. प्री में कुछ थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी पूरा का पूरा सवाल थीम से ही फ्रेम करता है. अगर आप ये थीम समझ जाएं कि पॉलिटी की क्या थीम है, इकोनॉमी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, एनवायरनमेंट की, ज्योग्राफी की, ये अगर थीम से समझ जाएंगे तो आपको प्री में आपको पता होगा कि ये थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू विल हाईलाइट देम एंड रीड देम मोर. उनको स्टडी ज्यादा करेंगे. कहां पर कितना पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है. हमको कुछ चीज़ें बहुत कम पढ़नी पड़ती है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं. अगर आप वाकई में प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सिंसियर स्टूडेंट है, तो मेरी बात ये समझेंगे कि कुछ टॉपिक्स एकदम लेयर नंबर 1 पढ़ने पड़ते हैं, कुछ टॉपिक्स की लेयर 4 भी पढ़नी पड़ती है. एंड बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ मल्टी लेयर अप्रोच ऑफ यूपीएससी. तो ये थीम्स मदद करती हैं कि किस
टॉपिक को कितना डेप्थ में अभी तक यूपीएससी ने पूछा है और कितना आगे पूछने की प्रोबेबिलिटी है। तो थीम्स विल आइडेंटिफाई दी एरियाज जहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है, एंड देन वी विल ऑल्सो एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको मैं बैठाकर एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस आपके सामने बैठ के करवाऊंगा, आपको ट्रैप्स बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा इन सवालों को कैसे करते हैं। सिर्फ यूपीएससी के नहीं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नहीं, सीडीएस के भी, सीएपीएफ के भी, इन सवालों को भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस करें तो हमारा एरिया कैसे तैयार करना है, किस तरह से चीजों को अप्रोच करना है, ये बेहतर हो जाएगा। एंड आई विल टेल यू माई मैजिकल 21+ ब्रह्मास्त्र, 21+ ब्रह्मास्त्र, जो ये ब्रह्मा के अस्त्र हैं, ये रैशनैलिटी के पार्ट हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करवाएंगे यूपीएससी क्या ट्रैप खेलता है, किस तरह से यूपीएससी के सवालों को अप्रोच करना है, ऑप्शंस कैसे होते हैं उसमें क्या दिमाग लगाना है, स्टेटमेंट कैसे होते हैं उसमें कैसे फ्रेम करना है, किस तरह के स्टेटमेंट आगे यूपीएससी पूछने वाला है, ये सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे बेस्ड मेरे ये 21+ ब्रह्मास्त्र हैं। दिस ब्रह्मास्त्र ये तुक्का नहीं है, ये बेस्ड ऑन रैशनैलिटी है, इसका लॉजिक है, वो प्रॉपर लॉजिक मैं समझाऊंगा, उसके बाद ये तरीका डेवलप करूंगा और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको एनालिसिस करवा के आपके अंदर ये चीजें फिट करूंगा। And also I will tell you most expected topic for pre 2025। मैं करंट अफेयर जो मंथली होगा उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी बताऊंगा, पूरे साल के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी बताऊंगा, वो करंट अफेयर के एरियाज बताऊंगा जहां से यूपीएससी इस बार सवाल पूछ सकता है। साथ में मैं आपको सीसेट की स्ट्रेटजी समझाऊंगा जो वाकई में सबसे बिंदास, सबसे स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी है। उसमें हार्डवर्क सही जगह पर पुट करेंगे तो सीसेट की स्ट्रेटजी समझने के बाद आप सीसेट को आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे, और जो ये सीसेट का डर बैठाया जा रहा है उस डर से भी आप मुक्ति पाएंगे। साथ में रिवीजन कैसे करना है, इस रिवीजन की अप्रोच को मैं समझाऊंगा। और जब आप यूपीएससी के सवालों में 50-50 पे फंस जाते हैं और मोस्टली आप लोग गलत करते हैं, तो जब भी 50-50 पर फंस जाएंगे आपकी प्रोबेबिलिटी सही करने की ज्यादा होगी। कुछ चीजें मैं आपको वैसे समझाऊंगा और मैं आपको बार बार सही माइंडसेट की प्रैक्टिस कराऊंगा। मॉक कैसे देना है, मॉक देना है कि नहीं देना है, मॉक में पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि नहीं करने हैं, ये चीजें भी मैं समझाऊंगा। अगर मॉक कर रहे हैं तो किस तरह से करना है, क्या करने की जरूरत है, क्या देखने की जरूरत है, ये मॉक की स्ट्रेटजी भी समझाऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कौन सी मिस्टेक को एकदम अवॉइड करना चाहिए, वो मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी। कहां पर यूपीएससी के एग्जामिनर जब सवाल पूछता है किस क्वेश्चन पर कितना कंपटीशन है, ये सब लॉजिक में समझाने की कोशिश करूंगा। यानी ये पूरा एकेडमिक पार्ट चक्रव्यूह का मैं आपको तोड़ना सिखाऊंगा। साथ में इस मेंटरशिप में सिर्फ एकेडमिक नहीं, नॉन एकेडमिक पार्ट भी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है। टाइम को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो मैंने बोला था ना सिंसियर स्टूडेंट चाहिए, डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो मैं आपको जरूर तोड़ूंगा। यस, ऑनलाइन ही सही पर मुझे तोड़ना आता है, मैं मेंटरशिप की बैच बहुत पहले से ले रहा हूं। तो एकेडमिक प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्डवर्क प्लस हार्डवर्क इन अ राइट डायरेक्शन, एंड रिमेंबर 5% इज मी, माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू यू इज 5% एंड 95% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। 5% कैसे करना है मैं बताऊंगा, 95% आप करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू विल प्रिपेयर योर डेली प्लान अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटजी। अगर आप डेली प्लान इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो यू विल गेट पनिशमेंट फॉर दैट। और मेंटरशिप का एक रूल है, अगर आपने बहुत बदमाशी की, आपने सही ढंग से तैयारी नहीं की, आपने बातें नहीं सुनी, तो आपको इस मेंटरशिप से छुट्टी भी दी जा सकती है, निकाला भी जा सकता है, और ये आपकी हाईएस्ट पनिशमेंट भी रहेगी। इसलिए मेंटरशिप कुछ लोगों के लिए, सम सिंसियर स्टूडेंट, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक मेंटरशिप का कोर्स शुरू होगा 15 जनवरी से। 15 जनवरी 2025 से लेके 15 मई 2025 तक का ये कोर्स है, विच मीन्स इट्स अ फुल 4 मंथ कोर्स। 4 महीने मैं आपके साथ रहूंगा प्री तक, और प्री में इस बार आपको सक्सेस दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। वीकली मिनिमम 1 क्लास होगी, मिनिमम, यानी मैक्सिमम 2 भी हो सकती हैं, मैक्सिमम 3 भी हो सकती हैं, और मिनिमम 1 क्लास जो होगी वो संडे को होगी। अगर 2 क्लासेस होंगी तो सैटरडे संडे कर लेंगे, ऐसे टाइम पे करेंगे जहां पे वर्किंग प्रोफेशनल को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी फीस जो है 15,999 है, विच मीन्स जो मेरी मेंटरशिप की फीस रहती है 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ के हिसाब से 4 मंथ का 15,999 इस मेंटरशिप की फीस है। लेकिन सब लोग सेलेक्ट नहीं होंगे तो सिलेक्शन का कोई प्रोसेस होगा, कैसे अप्लाई करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए समझा देता हूं कैसे आपको अप्लाई करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू अप्लाई। फर्स्ट यू नीड टू विजिट वेबसाइट www.hopetushan.com, या आप मेरा डाउनलोड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे एंड्रॉइड के लिए हो चाहे आईओएस के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो स्टेप 1 है कि आप वेबसाइट पे चले जाइए या ऐप पर चले जाइए। साथ में स्टेप 2 है प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में जाइए 2025 के, जो मैंने क्रिएट किया है, वहां पर उसका अमाउंट 499 शो हो रहा होगा।
बट दैट 499 इज नॉट अ होल फीस, दैट्स अ रजिस्ट्रेशन फीस। मतलब आपको इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड दिस 499 इज फुल्ली रिफंडेबल। ये रिफंडेबल फीस है, यानी हमें आपसे 499 ऐसे नहीं चाहिए। अगर मैंने आपको सिलेक्ट नहीं किया, कैसे सिलेक्ट करूंगा? गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, आपसे सवाल पूछूंगा और फिर मैं आपको सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने आपको सिलेक्ट नहीं किया, उसके बाद मैं आपके ये 499 रुपीज तुरंत वापस कर दूंगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यानी रजिस्ट्रेशन फीस जब लेंगे आपसे, वो कब वापस होगी? अगर आप इस मेंटरशिप कोर्स में अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट नहीं होते हैं तो ये फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी जो फुल फीस है उसमें 499 एडजस्ट कर दिए जाएंगे, मतलब पूरी फीस में 499 माइनस करके आपको पे करना पड़ेगा। आई होप कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कहीं पर भी जा नहीं रही है, आपको जरूर मिलेगी। लेकिन याद रखिए, रजिस्ट्रेशन फीस तभी रिफंडेबल है जब हम आपको सिलेक्ट ना करें। ऐसा ना हो कि फिर आपने भर दिया और बाद में कह रहे हैं सर सॉरी सर बाय मिस्टेक हमने ये भर दिया, हमने वो भर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो वो इन केसेस में नहीं रिफंड होगी। लेकिन हाँ, अगर मैंने आपको सिलेक्ट नहीं किया, इन दैट केस आई विल रिफंड योर फीस। क्योंकि गूगल फॉर्म पढ़ेंगे, बैठ के कंपेयर करेंगे, बहुत मेहनत लगती है, अ होल टीम डू दिस, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। एंड रिमेंबर, रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट अ फुल फीस। आफ्टर योर सिलेक्शन यू हैव टू पे द रिमेनिंग फीस, रिमेनिंग अमाउंट। तो 499 माइनस करके आपको पूरा भरना पड़ेगा। एंड स्टेप 3 इज यू नीड टू फिल गूगल फॉर्म वेरी केयरफुली। गूगल फॉर्म में जो सवाल होंगे उनको ढंग से भरेंगे, दैट विल डिसाइड योर सिलेक्शन। तो ये कहां मिलेगा? जब आप रजिस्टर कर लेंगे 499 में, उसी के अंदर पीडीएफ होगी जहां पर गूगल फॉर्म के बारे में मेंशन होगा, या कोर्स के चैट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। गूगल फॉर्म की लिंक को क्लिक कीजिएगा, भरिएगा, वो फॉर्म मेरे पे आएगा, मैं उनको पढ़ूंगा, आपके आंसर्स को पढ़ूंगा, कंपेयर करूंगा स्टूडेंट से, और जिनके आंसर बेहतर लगेंगे वो टॉप स्टूडेंट मुझे चाहिए जो अच्छा सिंसियर आंसर देंगे, उनके गूगल फॉर्म को सिलेक्ट किया जाएगा। एंड अगेन आई एम सेइंग, नोट, रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद it does not guarantee your admission to the course because it's a registration fees। आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ I'll refund immediately, लेकिन आपको अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपकी फुल फीस में एडजस्ट हो जाएगा, विच मीन्स कि आपकी 499 अमाउंट एकदम सेफ है आपके साथ। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको वापस मिल जाएगा, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी फुल फीस में एडजस्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ होल प्रोसेस जैसे आपको अप्लाई करना है। मतलब आपका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस गूगल फॉर्म पे डिपेंड करता है। गूगल फॉर्म अगर आप सही भरेंगे, सवालों के जवाब सही होंगे, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चंस, आई अंडरस्टैंड कि आपने किस तरह से जवाब दिए हैं, एंड आई विल अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी कि आप किस तरह से आगे परफॉर्म कर सकते हैं। उसी बेसिस पर मैं आपको सिलेक्ट करूंगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस मेंटरशिप प्रोग्राम हैज अ लिमिटेड सीट। इसको ढंग से करिएगा, क्योंकि इस मेंटरशिप में बहुत चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, अगर आप ये करेंगे तो इस प्री में कई लोगों को सक्सेस मिली है, आपको भी सक्सेस मिल सकती है। आपके अंदर क्या कमी है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं, ये सब आइडेंटिफाई करके हम इस प्री एग्जामिनेशन के गेम को आपके लिए इजी गोइंग बना देंगे, और आप ये प्री क्वालिफाई करके मेंस और इंटरव्यू में अपीयर होकर अपने लिस्ट में अपना नाम भी देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, किसी वजह से नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ये फीचर्स जो मैंने अभी बताया आपको, इसको अपनी एग्जामिनेशन में, अपनी स्टडीज़ में इंप्लीमेंट करिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना सीखिए, और अगर ये सीखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में होगी और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।